हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीडी गैस पेपर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जो भी बच्चे 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा देना चाहते हैं वे इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। तो हम लोग शुरू करते हैं बीबीडी गैस पेपर से हिरोशिमा। हिरोशिमा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सच्चिदानंद हीरानंद बात्सायन आगे के द्वारा लिखे गए जो हिरोशिमा कविता है उसका पहला क्वेश्चन है, मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? मानवीय विभीषिका की चित्रण करने वाली कविता कौन है? हिरोशिमा। कौन है? हिरोशिमा। चिंता किसकी रचना है? चिंता किनकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद बात्सायन। सच्चिदानंद क्या है? हीरानंद बात्सायन। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? आगे ने। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो आगे ने। हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बात्सायन आगे। सच्चिदानंद हीरानंद क्या है? बात्सायन आगे। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का। आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का। आगे का जन्म कब हुआ? आगे का जन्म कब हुआ? 1911 ईस्वी में। कब हुआ? 1911 ईस्वी में। कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? कामसूत्र के रचयिता का नाम क्या है? बात्सायन। क्या है? बात्सायन। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? आगे की। किसकी रचना है? आगे की। पुष्करणी किसकी रचना है? पुष्करणी किसकी रचना है? तो आगे के। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बात्सायन आगे। सच्चिदानंद क्या? हीरानंद बात्सायन आगे। सच्चिदानंद हीरानंद बात्सायन आगे के पिता का क्या नाम था? सच्चिदानंद हीरानंद बात्सायन आगे के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। किसे कहा जाता है? जापान को। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बात्सायन आगे। सच्चिदानंद क्या? हीरानंद बात्सायन आगे। हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है? जापान में। कहाँ है? जापान में। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम क्या है? परमाणु बम खाली स्थान पे गिराया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया? जापान पे। कहाँ गिराया गया? जापान पे। आगे का पूरा नाम क्या है? आगे का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बात्सायन आगे। सच्चिदानंद हीरानंद क्या? बात्सायन आगे। आगे ने सूत्रपात किया। आगे ने क्या किया? सूत्रपात किया। किसका? प्रयोगवाद का। आगे ने सूत्रपात किसका किया? प्रयोगवाद का। तार सप्तक का संपादक किया। तार
तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो आज्ञेय ने। तार सप्तक का संपादन किसने किया? आज्ञेय ने। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता। दुर्दांत क्या है? दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता क्या है? हिरोशिमा। हिरोशिमा। हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पे निकलने वाला सूरज क्या है? हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पे निकलने वाला सूरज परमाणु बम है। क्या है? परमाणु बम है। उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? तो नाटक। आज्ञेय का मूल निवास कहाँ था? आज्ञेय का मूल निवास कहाँ था? करतारपुर। कहाँ था? करतारपुर। आज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? आज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? लखनऊ में। कहाँ हुई? लखनऊ में। जापान के हिरोशिमा नामक नगर पे अणु बम किसने गिराया? जापान के हिरोशिमा नामक नगर पे अणु बम किसने गिराया? अमेरिका ने। किसने गिराया? अमेरिका ने। आज्ञेय की निबंध कीर्ति है। आज्ञेय की निबंध कीर्ति क्या क्या है? इनमें से सभी। भवंती, अंतरा, त्रिशंकु। चिंता आज्ञेय की किस प्रकार की रचना है? चिंता चिंता आज्ञेय की किस प्रकार की रचना है? तो काव्य। किस प्रकार की? काव्य। आज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? आज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो प्रयोगवाद। कौन सा? प्रयोगवाद। आज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? आज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। आज्ञेय की माता थी। कौन थी? बेअंती देवी। कौन थी? बेअंती देवी। कवि आज्ञेय ने सूरज किसे कहा? कवि आज्ञेय ने सूरज किसे कहा? परमाणु बम को। किसे कहा? परमाणु बम को। आज्ञेय ने संपादन किया। आज्ञेय ने संपादन किया। क्या है? इनमें से सभी। रूप, पामरा, तार सप्तक, पुष्करनी। इनमें बहुभाषाविद कौन थे? इनमें बहुभाषाविद कौन थे? आज्ञेय क्या थे? बहुभाषाविद थे। कौन सी कृति आज्ञेय की है? अरे या बार रहेगा याद। या बार रहेगा क्या याद? कवि आज्ञेय का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है? कवि आज्ञेय का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलता है? तो नगर के बीचों बीच से। कहाँ से? नगर के बीचों बीच से। हरी घास पे क्षण भर के रचनाकार हैं। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं आज्ञेय। आज्ञेय ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? आज्ञेय ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? एमए तक। कहाँ तक? एमए तक। कुछ क्षण का वह उदय अस्त इनमें से कौन सा अलंकार है? क्या है? कुछ क्षण का वह उदय अंत इनमें से कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास या विभावना। विरोधाभास क्या है? विभावना। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो परमाणु बम। क्या है? परमाणु बम।
आज्ञेय का निधन कब हुआ? आज्ञेय का निधन कब हुआ? 4 अप्रैल 1987 को। कब हुआ? 4 अप्रैल 1987 को। आज्ञेय का काव्य संग्रह है। आज्ञेय का काव्य संग्रह है। इनमें से सभी हरी घास पे क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार। हिरोशिमा आज्ञेय के किस कविता संग्रह से लिया गया है? हिरोशिमा आज्ञेय के किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो सदा नीरा से। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक ब्रिज की हत्या वीर कुमार नारायण का जो कविता है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।